नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आपका वेलकम है हमारा यूट्यूब चैनल अल्केमिया केमिस्ट्री क्लासेस में। पिछला लेक्चर में मैंने आपको बताया था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चलिए मैं इसका क्विक रिवीजन करवा देता हूँ कि मैंने पिछला क्लास में आपसे क्या करवाया था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बन एक क्या है? कार्बन एक एलिमेंट है, ये एक नॉन मेटल है। ठीक है, और इसको हम क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों? इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका पीरियोडिक टेबल में इसका एटॉमिक संख्या कितनी होती है? 6, जिसका इस आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहने के कारण इसका वैलेंसी क्या आता है? 4। ठीक है साथियों, चलिए ये 2 स्टेट में पाए जाते हैं, एक फ्री स्टेट में, एक कॉम्बाइंड स्टेट में। फ्री स्टेट में ये क्या चीज़ हमको मिलती है? हमें फ्री स्टेट में हमको मिलती है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फ्लोरेंस, जिसको रिसेंटली इसको इन्वेंट किया गया है। बट जो कॉम्बाइंड स्टेट में हमें क्या मिला है? वुड, कोल, पेट्रोलियम और बहुत सारी चीज़ जो हमें कॉम्बाइंड स्टेट में पाई, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल, ये सब कहाँ से हैं? ये सब कॉम्बाइंड स्टेट है, किसके? कार्बन के। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, क्या चीज़ स्टार्ट करेंगे दोस्तों? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में हम सबसे इसका जो फिजिकल स्टेट से जो कार्बन हमें प्राप्त होती है वो कौन सा है? वो सबसे पहला है डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फ्लोरेंस। बट आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम स्टार्ट करेंगे डायमंड का स्ट्रक्चर, इसका कैसे इसका फिजिकल स्टेट ये कैसे पाए जाते हैं, इस चीज़ के बारे में आज आपको हम बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं डायमंड के बारे में। डायमंड सबसे पहले क्या होता है दोस्तों? डायमंड एक ट्रांसपेरेंट कलरलेस सब्सटेंस होता है, इसका क्या बहुत ज़्यादा साइन होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने आपको लिखा है डायमंड इज कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस, चमक। एक्स्ट्रा ब्रिलियंस मतलब क्या? चमक। डायमंड इज़ क्वाइट हैवी। ये डायमंड क्या होता है? क्वाइट हैवी। क्यों क्वाइट हैवी होता है? बिकॉज इट डेंसिटी इज़ वेरी हाई। डेंसिटी वेरी हाई होने के कारण ये क्या, ये बहुत ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस हो जाता है। क्या? बहुत ज़्यादा हार्ड। ठीक है, जैसे इसको हम आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं। और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है साथियों? इसका मेल्टिंग पॉइंट है 3500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखिए इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ 3500 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसको जलाते हैं, सीयर डायमंड इफ हम इसको जलाते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, बट जब हम इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, जैसे कि कहीं हम इसको यहाँ रख दिए खुले जगह पे कहीं पे, तक इस तरह से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हम इसको जलाते हैं तो क्या बचेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बट इसके जो इस जलने के बाद जैसे कि हम कुछ भी जलाते हैं, जैसे कोयला या लकड़ी जलाते हैं, उसमें क्या राख बच जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ऐश। बट जब डायमंड को बर्न करेंगे तो यहाँ पे क्या, कोई ऐश नहीं बचेगा, ये डायरेक्टली कन्वर्ट किस पे हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे। ठीक है, चलिए अब हम आगे क्या बात करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आइटम। स्ट्रक्चर पहले हम इसका देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आइटम क्या होता है साथियों। चलिए आगे मैं बताऊंगा अब स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आइटम। एक मिनट से मैं माइक को खोल लूँ। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आइटम सर देख लीजिए, मैं इसके बारे में बताता हूँ आज स्ट्रक्चर। ये क्या एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में क्या मेनली 3 चीज आते हैं, आप तो जानते हैं क्या क्या है। सबसे पहला है इसमें डायमंड, ग्रेफाइट, एंड बकमिस्टर फ्लोरेंस। ठीक है, बट यहाँ पे हम अभी सिर्फ आपको डायमंड के बारे में बताएंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है डायमंड का। डायमंड क्रिस्टल इज मेड ऑफ वेरी बिग मॉलिक्यूल। जो डायमंड किससे बना?
मित्रों, डायमंड एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल से बना हुआ है और ईच कार्बन एटम इन डायमंड crystal, each carbon atom in diamond crystal is connected to 4 carbon atom, कितना 4 कार्बन एटम बाय स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड। आप पूछिएगा सर ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? चलिए मैं बता देता हूँ, अभी बस हल्का सा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं। दो एलिमेंट के बीच में जो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं, इसमें जो बॉन्ड बनता है इसी को क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। बट यहाँ पे सिंगल डबल भी हो सकते हैं, ट्रिपल भी हो सकते हैं। ये सब क्या है? अनसैचुरेटेड कार्बन आइटम है, ठीक है। बट इसके जो बॉन्ड बने इसको हम क्या बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसकी जानकारी मैं आगे बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा इस सब के बारे में। फिलहाल आप जानिए कि इसी को कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ, इसके स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ ये एक कार्बन आइटम, ठीक है, एक कार्बन आइटम 4 कार्बन आइटम को जोड़ता है, ठीक है। देखिए एक कार्बन आइटम ये है, यहाँ से फिर मैं 4 कार्बन आइटम को मैं जोड़ूंगा, इससे कनेक्ट करूंगा। एक हो गया, 2 हो गया, देखिए एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। कितने कार्बन आइटम कनेक्ट किया? एक कार्बन आइटम 4 कार्बन आइटम को कनेक्ट करता है। ये किस शेप में रहता है साथियों? ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। किसे? टेट्राहेड्रल, जिसमें 4 स्ट्रक्चर बनते हैं। देखिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे बना है, चलिए मैं इसे कनेक्ट करके दिखाता हूँ ये कैसे बनते हैं, ठीक है। ये इसका शेप कुछ इस टाइप से बनते हैं, ठीक है। ये कंटिन्यूअसली ऐसे ही बढ़ते जाएंगे आगे, ठीक है। देखिए ये इसका शेप इस टाइप से बदलेगा। देखिए यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा है। देखिए यहाँ से ये कनेक्ट हुआ, यहाँ से ये कनेक्ट हुआ, ये देखिए यहाँ पे ये क्या है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में ये बनते हैं। चलिए अब मैं आगे इसके बारे में बताता हूँ। Therefore, सॉरी मैंने तो माइक लगाना ही भूल गया, कोई बात नहीं, मैं आपकी माइक लगा के बताऊंगा आप सभी को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Therefore, diamond crystal is made of carbon atom. Therefore, diamond crystal is made of carbon atom, which is connected to a very strong, each carbon atom, each
कार्बन एटम बाय कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। ड्यू टू दिस रीजन डायमंड structure is very rigid। क्या इसका यही कारण है कि जैसे कि ईच कार्बन आइटम जो कनेक्ट कर रहा है आपस में, वो कौन सा बॉन्ड बना रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड। इसका यही कारण, इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो वेरी रिजिड। इसका रिजिड होने का कारण, इसका रिजिड होने कोहेरेंट ड्यू टू दिस डायमंड स्ट्रक्चर वेरी रिजिड, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड atom, the structure rigid diamond atom makes it very hard। The structure of rigid देखिए, द रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आइटम मेक इट वेरी हार्ड, ठीक है। इसको हम यहाँ पे यूज में लेते हैं मित्रों। देखिए सबसे पहले इसका जो शेप के साथ द शेप ऑफ डायमंड structure is tetrahedral, ठीक है। चलिए मैं अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखिए, जो कार्बन आइटम है डायमंड के, सब आपस में क्या एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और ये एक कार्बन आइटम 4 कार्बन आइटम्स कनेक्ट जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। स्ट्रांग बॉन्ड इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर होने के कारण वो क्या बन जाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं वो आसानी से टूटते नहीं हैं। और इसका यही स्ट्रक्चर, यही इसका कारण है कि जो डायमंड आइटम है वो क्या बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, ठीक है, जो आसानी से टूटता नहीं है, ठीक है। और डायमंड जो है हम कहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, डायमंड हम मेनली यूज़ करते हैं, इसका यूज़ जैसे कि हम कहीं पे इट्स यूज़ इन मेकिंग, इसका हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे कि हम कहीं बोरिंग करते हैं तो वहाँ पे इसको बोरिंग में जो अंदर बोर में लगाता है, जो वहाँ पे ड्रिल करता है, उस जगह पे क्या चीज़ का यूज़ करते हैं, डायमंड को यूज़ करते हैं। और इसका फिर हम कहाँ पे इसका एक और यूज़ होता है जहाँ पे हम ग्लास कटिंग करते हैं, उसका ग्लास कटिंग का ये कटर बनता है डायमंड का, ठीक है। और इसका एक और यूज़ कहाँ पे होता है साथियों, इसका यूज़ होता है, आप सब जानते ही हैं कहाँ पे, इसका ज्वेलरी में यूज़ होता है, ठीक है। इसी तरह से हम एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन का, जैसे हम पहला टॉपिक जो था डायमंड, हम डायमंड के बारे में आपको बताएं, ठीक। और नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताऊंगा किसके, ग्राफाइट के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए अपना, और मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक आसानी से पहुँचे, वो मेरे फ्री का जो ज्ञान बट रहा है उसका वो लाभ ले सके, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।